हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 11 अलजेब्रा, और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.5। इस वीडियो से पहले मैंने आपको 11.4 का सेकंड पार्ट करवाया था। उम्मीद करता हूं आपने ये सारी वीडियो जरूर देख ली होगी। जो बच्चे नए हैं उनको नहीं मालूम तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 11.4 तक की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं 11.4, तो भी जो पुराने बच्चे हैं उनको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब कर लो भी, ताकि आपको जो भी नई वीडियो में डालूं वो सारी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो मेरा फर्स्ट चैनल है फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, और इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा सा, जो कि मेरे ही नाम से है। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव हो जाए। अब देख लेते हैं कि 11.5 के अंदर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन। क्या हमें ये चेक करना है कि इन सारे जो गिवन है आपके पास ए से लेकर के ओ तक, इन सबको हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये इक्वेशन है या नहीं है। और इक्वेशन कैसे, विद वेरिएबल होना चाहिए। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद अ वेरिएबल। और हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन। यानी सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो आपको गिवन है क्या ये इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वेशन है तो अब उसके अंदर आपको वेरिएबल भी फाइंड आउट करके बता देना है। ठीक है, यानी कि आंसर आपका यस या नो में हो सकता है कि अगर है तो आप लिख सकते हो द गिवन जो भी है आपके पास है वो इक्वेशन हो गया, यस आंसर हो गया। उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल दिख रहा है इसके अंदर से, उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करके हमें लिख देना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक चीजें बता देता हूं कि किसी को हम इक्वेशन किस कंडीशन में हम बोलेंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दो वैल्यू होती है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं तब इन दोनों की हेल्प से हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड और इसके अलावा राइट हैंड साइड अगर आता है, अब बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो हम इसे इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की मीनिंग आप समझिए, यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है जो वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं अल्फाबेटिक, यूज कर सकते हैं एक्स वाई जेड, या फिर पी क्यू आर, या कुछ और भी यूज कर सकते हैं ABCD वगैरह। तो ये सब क्या होंगे, वेरिएबल होगी, और इन सब की जो वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है कि कोई भी नंबर हो सकता है और ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। और ये जो आपको गिवन होगा इस तरीके से अगर गिवन हो, यानी कि उसके अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो, अब बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। इसमें आपके पास है 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 17। ठीक है, तो अब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये इक्वेशन है या नहीं है। तो मैं कहूंगा ये इक्वेशन है। रीजन क्या है इसके अंदर, इसमें हमारे पास वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, 17 हमारे पास कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल है, 17 है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड है बिल्कुल है, एक्स प्लस 17 राइट हैंड साइड में। यानी कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आपके पास, इसको आप इक्वेशन बोल सकते हो। तो फाइनली इसका अगर आंसर लिखना हो मुझे, सोल्यूशन में इसका आंसर लिखना हो, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखना हो, तो आप कह सकते हो इट इज इक्वेशन, आप लिख सकते हो इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है तो आपको सर मुझे इसके अंदर वेरिएबल जो दिखाई दे रहा है एक्स दिखाई दे रहा है, तो विद वेरिएबल एक्स। ठीक है, बस हो गया आंसर। यानी कि वेरिएबल है, यस है, यस लिख सकते हो, और उसके बाद इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। किस वेरिएबल के साथ है, एक्स वेरिएबल के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका आंसर लिख देना है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो अब ये क्या कहोगे, ये आपके पास इक्वेशन है, तो आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ इक्वेशन। आंसर डायरेक्ट मैंने नो लिख दिया, वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है अब हमें। क्यों, क्योंकि इक्वेशन है ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इक्वल टू का साइन चेक करना है, फिर उसके बाद वेरिएबल चेक करना है, कांस्टेंट चेक करना है। ये सारी चीजें हैं तो वो इक्वेशन होगी। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा कि ये जो गिवन हमारे पास है एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सी में अगर देखोगे ध्यान से, तो सी में आपके पास इक्वल टू का साइन तो है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, बट इसमें वेरिएबल है क्या, वेरिएबल हमारे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर है। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी ABCD टर्म में, यानी कि जो वेरिएबल है वो गिवन नहीं है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नो हो जाएगा। क्यों नो हो गया, सिंपल सा रीजन है इसके पीछे कि यहाँ हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो आंसर नो हो गया इसका। बी भी नो है, सी का भी आंसर नो हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं डी।
तो डी में आपके पास सेम बिल्कुल सी की जैसा ही आप कह सकते हो, डी को भी, डी में भी आपके पास ये 7 मल्टीप्लाई बाय 3 है, -13 इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, बट यहां पे भी आपके पास जो वेरिएबल है ये मिसिंग है। जब वेरिएबल आपके पास नहीं है तो सिंपली आप डायरेक्ट इसे क्या बोल सकते हो कि ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो आंसर नो हो गया। सिर्फ फर्स्ट वाला यानी ए पार्ट हमें अभी तक इक्वेशन मिला है विद वेरिएबल, बाकी ना बी में है ना सी में है, ठीक है, और ना डी में हमें ऐसा मिला। अच्छा, अब ई देख लेते हैं। तो ई में मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, बिल्कुल है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है 2x, राइट हैंड साइड है। इक्वल टू का साइन है, बिल्कुल है इक्वल टू का साइन। वेरिएबल है, बिल्कुल है वेरिएबल, ये क्या है, x है, यानी कि x आपके पास वेरिएबल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये पूरी वैल्यू है, राइट हैंड साइड में आपके पास ये वैल्यू है, इक्वल टू का साइन भी है। तो ई जो है, ई में आप आंसर लिख सकते हो कि सोल्यूशन, बाकी में तो आंसर डायरेक्ट आप नो लिख दो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट नो लिख सकते हो। और फर्स्ट का जो ई पार्ट है इसमें आप लिखोगे यस, यस लिख दोगे, और फिर लिख सकते हो इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आपके पास दिख रहा है इसके अंदर, उस वेरिएबल को आपको लिख देना है। तो वेरिएबल हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, तो आप लिख सकते हो यस, यस इट इज अ इक्वेशन विद वेरिएबल x। ठीक है, तो a और e में तो आपको प्रॉपर एक इक्वेशन मिल गया विद वेरिएबल, बाकियों में अभी तक हमें ऐसा नहीं मिला है। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट भी चेक करते चले जाओगे। जैसे f देखोगे तो f में भी आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट कि यस इट इज अ इक्वेशन विद वेरिएबल x। ठीक है, यहाँ पे x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, इक्वेशन है, बिल्कुल है भी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, और इक्वल टू का साइन भी है, तो f का आंसर भी इसी तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो g को देखो, तो g में आप डायरेक्ट लिखोगे नो, क्योंकि आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है बल्कि लेस देन का साइन है। ठीक है, ये आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, नो, ये वेरिएबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद h देखो, h हमारे पास है, बिल्कुल यस लिखेंगे आंसर, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, इक्वल टू का साइन भी है, और इसके बाद जो वेरिएबल की बात करें तो n हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, थोड़ा सा आंसर चेंज करोगे यहाँ पे कि यस इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल n। ठीक है, जो अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज हो रखे हैं वेरिएबल के लिए, क्या यूज हो रखा है, n यूज हो रखा है। तो h का जब आंसर लिखोगे तो आंसर ऐसे ही है, बस वेरिएबल आपको डिफरेंट है, तो डिफरेंट वेरिएबल जो भी है उसे आप लिख लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट का h का आंसर मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, यस इट इज इक्वेशन, यस इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल n। वेरिएबल हमारे पास क्या है, n है हमारे पास वेरिएबल। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें आंसर n लिख देंगे वेरिएबल की जगह। अब i में देखोगे तो i में आपके पास वेरिएबल नहीं है, आंसर नो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखोगे जे में आंसर आपका यस होगा, और वेरिएबल क्या है हमारे पास, p हमारे पास वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, इक्वल टू का साइन भी है, और वेरिएबल भी है। ठीक है, के का आंसर भी क्या होगा, यस हो जाएगा। यस क्यों होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ वेरिएबल y हो गया, तो आप पूरा प्रॉपर लिखोगे यस इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल y, यस इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल p, इस वाले में लिखोगे। और अगर मैं l की बात करूं तो l में आप आंसर क्या लिखोगे, नो लिखोगे। और नो के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, नो लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद m का भी आंसर क्या लिखोगे, नो लिख दोगे। नो इसलिए लिखोगे इक्वल टू का साइन नहीं है। n में देखोगे, n में आपके पास वेरिएबल ही नहीं है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और फाइनली o में देखेंगे तो o का आंसर क्या होगा, यस हो जाएगा, और लिखोगे इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल x। ठीक है, विद वेरिएबल x, x के साथ ये एक इक्वेशन बना हुआ है, यानी कि o आपका आंसर यस होगा, k आपका आंसर यस हो गया, j आपका आंसर यस हो गया, और इसके अलावा e आपका आंसर यस हो गया, f आपका आंसर यस हो गया, ए आपका आंसर यस हो गया। ठीक है, जिसमें आपको वेरिएबल भी मिले, लेफ्ट हैंड साइड भी मिले, राइट हैंड साइड भी मिले, और इक्वल टू का साइन भी मिले। ये सारी चीजें जिसके अंदर है वो इक्वेशन है, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल है आपको वो भी आइडेंटिफाई करके बताना है। मोस्टली आपको एक्स दिख रहे हैं, लेकिन किसी किसी में आपके पास ये पी भी दिखाई दे रहा है, वाई भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एन भी दिखाई दे रहा था आपको एक के अंदर, एच के अंदर। तो वो आपको ध्यान रखना है, इंश्योर कर लेना है कि जो भी वेरिएबल गिवन है वो आपको आंसर में लिख देना है। अदरवाइज बाकी जो रह गए उनके आंसर आप लिख सकते हो, नो लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो नो इट इज नॉट इक्वेशन विद वेरिएबल, कि ये इक्वेशन वेरिएबल के साथ नहीं है, आंसर नो हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, खासतौर पे ये वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो चलो मूव कर लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे बोला जा रहा है कंप्लीट द एंट्री इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। देखो यहाँ पे आपके पास ये टेबल है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ठीक है,
और इसके बाद ये आपके पास ये फोर्थ कॉलम है। तो ये आपके पास ये कंप्लीट द एंट्री इन द थर्ड कॉलम, ये जो थर्ड कॉलम है इसमें पहले हमें एंट्री कंप्लीट करना है। देखो सीरियल नंबर को इन्होंने कॉलम काउंट ही नहीं किया है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे थर्ड बोल दिया। एक्चुअली इन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, कुछ इस तरह से। और हमें क्या करना है इसके अंदर आंसर यस या नो में बताना है। क्या यस या नो में बताना है अब वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हर एक में ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, सब में आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो वेरिएबल है, जैसे वाई वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे एल वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, एच वेरिएबल है, पी वेरिएबल है, इन सब की आपको वैल्यू गिवन है, यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल गिवन है। फिर आपको ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर करती है तो आंसर यस हो जाएगा, अगर नहीं करती है तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। लेकिन हम यस या नो कैसे कैलकुलेट करेंगे अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, सपोज कर लो सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवाता हूं, ठीक है। तो सोल्यूशन में लिख लेता हूं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद सेकंड लिखा मैंने, इसका फर्स्ट पार्ट लिखा, और जो भी आपको इक्वेशन गिवन हो उसे नोट कर लो। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, 10y इज इक्वल टू 80, ओके। तो ये लिख लेते हैं 10y इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब इसकी जो भी वैल्यू है आपके पास, तो वैल्यू आपके पास है y इज इक्वल टू 10 है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10, और उसके बाद चेक करेंगे कि भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है राइट हैंड साइड के, तो भी हमारा आंसर करेक्ट है। अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आंसर नो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उससे स्टार्ट कर लेता हूं मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 10y, y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, y की जगह 10 पुट कर रहा हूं। तो उसकी जगह अगर मैं 10 पुट करूंगा तो ये आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, यानी वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू 100 आई है वो हमारी जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू 80 इसकी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 100 इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, RHS के इक्वल नहीं है, यानी 80 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि आंसर इक्वल नहीं आया है, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी आपको ऐसे सॉल्व करने हैं और चेक करके देखना है कि जो आपके पास जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है तो आंसर यस है, अगर इक्वल नहीं आता है तो आंसर नो है। एक और करवाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो बाकी जो है आपके पास ये बी और सी ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ये किया था, ए पार्ट किया था, वैसे बी और सी में करना है और हमें चेक कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं, नेक्स्ट हमारे पास जो डी है, डी एक और कराता हूं मैं, ठीक है। नहीं, इनटू वाले तो सारे ही कर सकते हो, आपको इशू नहीं है इसके साथ, ये सारे, यानी कि आप लोग यहां तक मुझे लगता है ए से लेके एफ तक में कोई इशू नहीं होना चाहिए। इन सबको आप कर सकते हो 1 बाय 1। इनकी वैल्यू यहाँ वाई था और यहाँ पे एल है, बस इतना सा डिफरेंस है। वैल्यू रखना है, हमें चेक करना है, अगर आंसर इक्वल आ जाता है तो यस आंसर होगा, अदरवाइज नो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जी पार्ट कराऊं तो जी पार्ट में आपके पास है b + 5 इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये मैं करवा रहा हूँ आपको, सेकंड का ये जी पार्ट, ठीक है। तो जी पार्ट में है तो मैंने यहाँ जी लिख दिया, और उसके बाद जो भी इक्वेशन हमारे पास उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू हो उसे लिख लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले इक्वेशन लिख दूं तो वो भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके पास। b + 5 इज इक्वल टू 9 है, b + 5, तो मैं ऐसे करता हूँ b + 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब जो b की वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे कि पुट b इज इक्वल टू, अब जो b की वैल्यू है हमारे पास उसको हम इसमें पुट करेंगे। तो b की वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या है, 5 है। तो इस 5 को, यानी b = 5 को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जो वैल्यू है b + 5 एक बार मैं लिख लेता हूँ, और b की जगह मैंने 5 वैल्यू रख दी। तो 5 + 5 क्या हो गया हमारे पास, 10 हो गया। अब ये 10 क्या हमारे RHS के इक्वल है, नहीं इक्वल है। अगर ये 9 आ जाता तो इक्वल होता, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब आंसर नहीं आ रहा है तो मैं आंसर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नो लिख दूंगा, ठीक है। ये देखो मैंने आंसर यहाँ पे क्या लिखा, नो लिख दिया। तो इसी तरह से आप प्लस माइनस करके आप डायरेक्ट एक एक करके सॉल्व करोगे। अगर इक्वल आंसर आ गया तो यस लिखोगे, अगर नहीं आया तो नो लिखोगे। एक बार जल्दी में मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे, y की जगह 8 रखोगे, ठीक है। तो आपके पास 10 × 8 80 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 80 इक्वल आ जाएगा। तो बी पार्ट जो है आपके पास ये यस हो जाएगा। अच्छा, अब ये सी पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या, 5, तो 5 रखोगे 50 हो जाएगा। 10 × 5 50, यानी कि 50 80 के इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद अगर मैं ई पार्ट करूं, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाकी आप प्रॉपर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह नेक्स्ट देखोगे 4L है, L की जगह 20 रखूंगा, यानी कि मुझे क्या करना है, 20 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है, ये 20 है और इस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, L की जगह 20 रखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 80 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 80 क्या 80 20 का इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, यानी कि ये भी नो हो गया, ठीक है। नो के लिए मैं क्रॉस लगा देता हूं, याद रहे मुझे, नो, ये भी नो हो गया। अब बी, यहाँ पे जो एल है इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एफ पार्ट में, तो जब आप इसे 5 रखोगे इसकी वैल्यू 4L, यानी 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 20 आ जाता है। तो 20 आने का मतलब ये हुआ कि आपका जो RHS है इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे यस लिख सकते हो। तो इसी तरह से 1 by 1 सब में आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसे पुट करोगे, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखना, अगर इक्वल आता है, अगर RHS के इक्वल आ जाता है LHS, तब तो आपका आंसर क्या होगा, यस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये LHS और RHS इक्वल नहीं आते, यानी कि नॉट इक्वल टू आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, नो आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है, और पूरे मार्क्स लेने हैं तो भी प्रॉपर जो करके दिखाना है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब की प्रैक्टिस करना, मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये समझा दो, ताकि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, प्रोसेस तो सेम ही होता है, प्रोसेस में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन सो दैट द अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी हमारे पास देखो ए से लेकर के एफ तक हमें क्या है, इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सब पार्ट में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू बोल लूँ या फिर आंसर बोल लूँ, आपके पास वैल्यू आ जाएगा या फिर आप कह सकते हो सर आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा, इस आंसर में जो आएगा, ये जो आपके पास गिवन है, इनमें से कौन सा आपको आंसर सेटिस्फाई कर रहा है आपको वो बताना है, और कौन सा नहीं कर रहा है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बता देंगे कि हाँ भाई इसका आंसर ये आ रहा है तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और ये अगर वैल्यू नहीं कर रही है तो कौन सी नहीं कर रही, हमें ये बता देना है। तो चलो फिर एक एक करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कराता हूं आपको। तो इसमें आपने करना क्या है, पहले सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया और इसका ए पार्ट लिख दिया। अच्छा, जो भी इक्वेशन आपके पास है उस इक्वेशन को नोट कर लोगे। इक्वेशन है आपके पास 5m = 60, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं 5m = 60 हो गया, ओके। अब जो m की वैल्यू हमें इसे फाइंड आउट करनी है। तो अभी तक अगर आपने 11.1 एक्सरसाइज से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो अब तक मैंने भाई आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दिया है मैंने। कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पे आपके पास जो भी वेरिएबल है इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी जितनी भी चीजें होती हैं उसे हम शिफ्ट करते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, बस वही करूंगा मैं। तो यहाँ पे m = हो जाएगा 60 / 5, ठीक है। अगर आपको टेबल आते हैं डायरेक्ट कर सकते हो, 5 1 = 5, ठीक है, और उसके बाद 5 12 जा आपके पास 60 हो जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, 5 को अंदर रखो, 60 को बाहर रखो और इसे डिवाइड करके देख लो, ठीक है, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। यानी कि m की जो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है, m की वैल्यू 12 आ गई। अच्छा, अब जो हमारे पास जो ऑप्शन ब्रैकेट में जो कुछ कुछ आंसर दे रखे थे उनमें से आइडेंटिफाई करते हैं। तो 10 5 12 15, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस 10 5 12 15, तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये जो आंसर है m = 12 ये करेक्ट है, ठीक है, बाकी रॉन्ग है। तो बाकी में आप करेक्ट रॉन्ग आंसर लगा सकते हो और नीचे लिख दोगे करेक्ट आंसर। जो करेक्ट वैल्यू या करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो उसमें से कौन सा दिख रहा है आपको, तो कहोगे सर m = 12 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। बाकी जो है 10 ये रॉन्ग आंसर है, 5 भी रॉन्ग आंसर हो गया, 15 भी आपके पास रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। वैल्यू आप पहले आप जो भी वेरिएबल गिवन है, जैसे यहाँ m था, m की जगह कुछ और वैल्यू है, तो उन सारी वैल्यू को आप क्या करोगे, इसमें रखोगे, सॉल्व करके देखोगे और इन सब में से कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक और करा देता हूँ थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए, तो मैं ए के अलावा एक पार्ट और कर लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ भाई, मुझे लगता है आप लोग को प्रॉब्लम शायद ये डी करा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो सारे इजी हैं, इसमें डिफिकल्ट वाला तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, सारे इजी ही हैं, फिर भी एक और करा देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं इसका डी पार्ट कराता हूं, बाकी आपको खुद से ही करना है, ठीक है।
तो डी में आपके पास जो इक्वेशन है, तो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर लिखूंगा थर्ड का डी पार्ट, ठीक है, डी लिख लिया। अब जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 बोला जा रहा है, ठीक है। तो q डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7, कुछ इस तरीके से ही है। एक बार चेक कर लेते हैं मैंने जो लिखा है सही है नहीं है। q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से q की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो 2 डिवाइड में वो साइड चेंज करूंगा तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके, अब जो आपके पास जो आंसर्स गिवन है ब्रैकेट में उसे देख लो एक बार। तो 7 2 10 14, ठीक है, क्या क्या आपके पास है, 7 2 10 और ये 14, ये 4 आंसर है। अब इनमें से अगर आइडेंटिफाई करना है मुझे तो करेक्ट आंसर में मेरा क्या हुआ, 14 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं करेक्ट आंसर या करेक्ट सोल्यूशन एक ही बात है, करेक्ट आंसर इज q इज इक्वल टू 14। ये तो करेक्ट है, बाकी जो वैल्यू हमारे पास है 7 रॉन्ग आंसर है, 2 भी रॉन्ग आंसर है और 10 भी रॉन्ग आंसर है। बस इतना सही करना था, यानी कि हमें करेक्ट आंसर चूज करना था। एक तो तरीका ये है कि आप लोग इस तरह से आंसर निकाल के कर सकते हो। एक और मेथड सीखना है तो भी आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर की तरह। पहले एक बार ट्राई करोगे, मिस्टेक होगा, फिर ट्राई करो, मिस्टेक होगा, और इस बीच में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें क्या करना है हमें, LHS में, यानी देखो इतना हो गया है वैसे क्वेश्चन, लेकिन अगर दूसरा मेथड सीखना चाह रहे हो तो इसलिए बता रहा हूं कि आप लिख सकते हो LHS की वैल्यू। तो आपके पास क्या है, q डिवाइडेड बाई 2। तो 1 बाई 1 इन सब की वैल्यू रख के देखो, ठीक है। तो फर्स्ट में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 बाई 2 आ जाएगा। 7 रखोगे तो 2 रखोगे तो आपके पास क्या होगा, 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 रखोगे तो आपके पास क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 आएगा। अब इन सब में देखो RHS के इक्वल कौन सा आ रहा है, तो ये हमारा डी, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा RHS के इक्वल आ रहा है, यानी 7 के इक्वल है। बाकी ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू आ रहा है। इक्वल कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 7 के, यानी कि RHS के इक्वल। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर करेक्ट आंसर हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करके भी निकाल सकते हो और वैल्यू पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही मेथड मैंने आपको समझा दिए। तो मुझे लगता है बाकी जो कुछ पार्ट्स हैं इसके, बाकी जो क्वेश्चन है ये इसके जो B, C और EF ये आप कर सकते हो। एक एक करके वैल्यू फाइंड आउट करना और अपना आंसर निकालना, एक करेक्ट आंसर जरूर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन करेंगे हम 11.5 का जो सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा, सेकंड पार्ट जो है उसमें आप देख सकते हो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड जो आपको देखना है वो 11.5 एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और कॉन्सेप्ट को समझना और प्रैक्टिस करना। इसके अलावा इस चैनल पे आप मैथ्स के अलावा साइंस की वीडियो भी देख सकते हो, वो भी मैंने आपके लिए अपलोड कर रखी है। तो चैप्टर 1 से लेकर के सारी वीडियो आप जरूर देखो और कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी शिकायत है कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है, हमें पता नहीं लगता आप वीडियो कब डालते हो। तो उनके लिए सोल्यूशन यही है कि भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। जैसे व्हाट्सअप होता है वैसे एक टेलीग्राम ऐप होता है और उसके अंदर आप सर्च कर सकते हो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, एक ग्रुप है। और उसके अलावा दूसरा ग्रुप ये मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह, ठीक है। तो आप सर्च करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और कोई क्वेरीज है तो आप डायरेक्ट मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे बातचीत भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।